जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार का दिन है। डेट 15 अक्टूबर है। संगत जी, आज मंगलवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर मंगलवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, गुरु जी का मंगलवार का स्पेशल सत्संग शेयर करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी। और नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत संदीप मल्होत्रा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं संदीप मल्होत्रा मोती नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ साल 2023 में शुरू हुई थी, यानी कि पिछले साल में। संगत जी, मैं हर तरफ से दुखी था, हर तरफ से परेशान था। हेल्थ प्रॉब्लम मुझे थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे घर में चल रही थी, कामकाज मेरा नहीं था, बच्चों की चिंता मुझे थी, घर की अलग मेरी प्रॉब्लम थी संगत जी, घर किराए का था, सारा कुछ देखो करना होता है, बच्चों के लिए सब कुछ देखना पड़ता है, तो बहुत दुखी था हर तरफ से संगत जी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, क्या किया जाए। सबसे संगत जी आप देखो, जब इंसान हर तरफ से फंस जाता है ना, तो फिर दिमाग चलना बंद हो जाता है। दिमाग नहीं काम करता फिर कि हमने ये करना है या वो करना है, क्या हमारे लिए सही है या फिर क्या हमारे लिए गलत है, वो समझ ही नहीं आती, दिमाग काम करना बंद कर देता है संगत जी। मेरा भी यही हाल था। एक दिन संगत जी मेरी एक दुकान थी, मैं वहां पे ना बैठा हुआ था। एक दिन की बात है, ये बात है 2022 की, नवंबर दिसंबर की, ठंड का महीना था बड़ा। मेरे संगत जी कॉटन के कपड़े की ना दुकान है यहाँ मोती नगर के अंदर ही।
तो अपनी शॉप पे बैठा हुआ, वैसे काम काज नहीं था, खाली बैठा हुआ था। तब संगत जी ये महामारी का भी चक्कर चल रहा था, मतलब खत्म होने पे था, पर ठीक है तब भी था, मतलब हल्का फुल्का महामारी का भी। तो नवंबर दिसंबर की बात है 2022 की, मैं अपनी शॉप पे बैठा हुआ, एकदम से संगत जी मेरे को ना, मेरी दुकान पे कोई नौकर वगैरह भी नहीं रखा हुआ, मैंने लड़के नहीं रखे हुए, अकेले ही सब काम करता हूँ। संगत जी अपने पैसे पूरे नहीं होते है ना, अपनी लागत नहीं पूरी होती, घर पे पैसे नहीं जाए जाते, तो मैं नौकरों को कहाँ से रख लेता, तो मैं अकेला ही होता हूँ। पहले मतलब दुकान साफ करनी, सब कुछ करना, खोलनी, सारा कुछ करना, पाठ पूजा करनी, तब जाके अपना मैं दुकान में बैठता था। खाली बैठना होता है संगत जी, और कोई क्या ही करूं, क्योंकि देखो काम काज होता नहीं है, लोग इतने आते नहीं थे, तो मतलब खाली बैठना होता था बस। तो बैठा हुआ था, दिमाग में ना था संगत जी, तब मेरे बड़ी टेंशन थी दिमाग में कि यार काम नहीं चल रहा, क्या होगा मेरे बच्चों का। मेरी 2 बेटियां हैं संगत जी, 2 बेटियां मेरी, एक बेटी मेरी 22 साल की थी तब, और एक बेटी बड़ी वाली मेरी 27 साल की थी। 5 साल का दोनों में मतलब संगत जी गैप है। तो परेशान तो देखो था ही कि अब क्या करूंगा आगे, मतलब कल को 1-2 साल में बच्चों की शादियां करनी है, कैसे होंगी सारी चीजें, कैसे मैं सब कुछ करूंगा, मेरे पास कुछ है भी नहीं, दुकान किराए की, घर किराए का, हेल्थ प्रॉब्लम मुझे रहती है, अलग मेरे जो घर की टेंशन है वो अलग है, बच्चों की चिंता अलग है, क्या करूं, पैसे पास में है नहीं। संगत जी हर तरफ से दुखी था, हर तरफ से परेशान था, और समझ कुछ भी नहीं आ रहा था। तो देखो जब इंसान बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा जब टेंशनें ले लेता है ना बंदा, तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, फिर तबीयत खराब हो जाती है संगत जी। देखो मतलब शरीर है ना, देखो है ना, आप शरीर पे ज्यादा अगर आप बोझ डालोगे, दिमाग के ऊपर ज्यादा बोझ डालोगे, टेंशनें लोगे, दुनिया भर की चिंताएं करोगे, तो क्या होगा, आपका संगत जी सत्यानाश ही होगा शरीर का, और तो कुछ होने वाला है नहीं, अच्छा तो कुछ होने वाला है नहीं संगत जी। तो मेरा साथ भी यही हो रहा था। तो दुकान पे बैठे बैठे ना मेरे को एक चक्कर सा आया, बैठे बैठे मैंने अपने आप को संभाला, जैसे तैसे करके थोड़ा सा मैंने अपना टेबल पकड़ लिया, थोड़ा सा काउंटर पकड़ लिया, ऐसे करके बैठ गया, ऐसे सिर लगा के ना दीवार के साथ बैठ गया मैंने कहा ये क्या हो रहा है, आंखें बंद कर ली है संगत जी, पूरा ही मेरी दुकान घूम गई थी पूरी, एक चक्कर, ऐसा चक्कर मुझे आया कि मेरी दुकान ही पूरी घूम गई। मैं कहूँ ये हो क्या रहा है मुझे संगत जी। 5-7 मिनट तक ऐसे ही रहा, 5-7 मिनट के बाद जाके थोड़ा सा ठीक हुआ, फिर मैंने कहा हाँ ये मेरे को ना कोई चीज हो रही है अंदर, दिमाग में संगत जी बड़ा दर्द हो रहा था, मेरे सिर में ना बहुत दर्द हो रहा था, जो मैं सहन भी नहीं कर पा रहा था कि ये कैसे क्यों हो रहा है। मैंने उसी टाइम संगत जी अपनी दुकान, साथ वाली दुकान में से लड़का बुलाया, मैंने कहा दुकान बंद कर दे, चाबी दे दे मुझे, मैं घर जा रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। संगत जी उसने मेरी दुकान बंद कर दी, लड़के ने बेचारे ने शटर वटर बंद किया, ताले वाले मार के चाबी मुझे दे दी। मैं पैदल पैदल संगत जी घर पे आ रहा हूँ, कभी गिर रहा हूँ, कभी संभल रहा हूँ, ऐसे करके ना घर पहुंच गया मैं। जैसे ही घर पे आया मेरी आंटी मुझे बोलने लग गई, अरे आपको मैंने सब्जी का बोला था, सब्जी लेके नहीं आए, मैं क्या बनाऊंगी, बच्चे आने वाले हैं कॉलेज से, बेटी आने वाली है, एक ट्यूशन से आने वाली है, क्या मैं अब करूंगी, क्या आप कर रहे हो, ये सब्जी लेके आओ, जल्दी जाकर जाओ सब्जी लेके। संगत जी मैं कुछ बोल भी नहीं रहा था, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था कि मैं क्या बोलूं, दिमाग मेरा घूम रहा है, सिर मेरा घूम रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है, किधर जा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मेरी आंटी मुझे बोल रही है, मैं जाके ना बैठ गया सोफे पे, अपने घर में जाके बैठ गया सोफे पे, मैं ऐसे बैठा हूँ आंखें बंद करके, मेरी आंटी आती है किचन में से, कहती है आप आराम से बैठे हुए हो, जाओ सब्जी लेके आओ, टमाटर नहीं है घर में, ये नहीं है, सब्जी नहीं है, कुछ नहीं है, जाओ लेके आओ। मैं उसको ऐसे करके ना इशारा करके हाथ से ऐसे कह रहा हूँ, रुक जा रुक जा, मेरी तबीयत खराब हो रही है। वो संगत जी वो समझ नहीं पा रही, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं मतलब मैं अंदर ही अंदर मेरी तबीयत खराब हो रही है बहुत ज्यादा। ठीक बात देखो संगत जी, ऐसे किसी को क्या समझ आएगी, है ना,
पता तो हमें, हम बता भी नहीं पा रहे। वो अपना बोल रही है, उसको लग रहा है कि मैं आंखें बंद करके मैं रेस्ट कर रहा हूँ, दुकान से आ गया हूँ। 5 मिनट के बाद मैंने उसको बोला मेरी तबीयत खराब हो रही, मेरे से आंखें भी नहीं खुल रही, मेरे को डॉक्टर के पास ले चल। संगत जी आजकल ना कोई किसी का है नहीं संगत जी, चाहे अपनी घरवाली क्यों ना हो, चाहे अपनी आंटी क्यों ना हो, कोई किसी का नहीं है। ये सब ऐसे लोग हैं। हाँ, अपने बच्चे जो हैं संगत जी वो थोड़े मेरे ठीक हैं, बाकी मेरी आंटी से तो बिल्कुल ही मेरे को उम्मीद ही नहीं थी। कहती है अच्छा डॉक्टर को ले आओ, जाओ सब्जी लेके आओ, जाओ सब्जियां लेके आओ, घर में सब्जी नहीं है बनाने के लिए और डॉक्टर के पैसे दो, हम ये करें, हम मेरे पास नहीं है कुछ भी, जाओ जाओ। संगत जी ऐसे उतने में मेरी बेटी आ गई कॉलेज से, बड़ी वाली जो 27 साल की थी, आई मेरे पास। कहती पापा क्या हो गया? मैंने कहा देख बेटा मेरा सिर पूरा घूम रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही मेरे को खुद समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या हो रहा है, प्लीज तू मुझे डॉक्टर के पास ले चल। संगत जी मेरी बेटी ने ऑटो बुक करा, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कैब बुक करें, अपनी गाड़ी मेरे पास नहीं है संगत जी, मैं साफ बता रहा हूँ आपको। मैं कोई इतना करोड़पति आदमी नहीं हूँ कि मेरे पास अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं या मैं बड़े अमीर परिवार से हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है संगत जी। मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का बंदा हूँ, मिडिल क्लास फैमिली का, उससे बल्कि लो। संगत जी जैसे तैसे करके उसने कैब बुक करी, कैब बुक क्या करी संगत जी, ऑटो आया है ना, ऑटो में बैठ के मेरे को बिठा के पकड़ रही है, सब कुछ कर रही है, मेरे को लेके गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाने के बाद संगत जी मेरी बेटी डॉक्टर को बता रही है कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे करके मेरे पापा शॉप से, मतलब इनकी तबीयत खराब हो गई, इनका सिर पूरा घूम रहा है, ये है वो है। कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, अभी इनको चेक करते हैं। उन्होंने मेरी गर्दन वगैरह चेक करी, कहते हैं आपको ना सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई है आपको। अब मुझे क्या पता कि सर्वाइकल क्या होता है। कहते हैं आपका ना मतलब आपके ये गर्दन में गांठें भी हैं बहुत सारी, तो आपको ना कुछ मतलब आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा इसका, ऐसे आप नहीं ठीक हो पाओगे, ऐसे तो आपका ऐसे ही चलेगा, बस जैसे अभी चल रहे हो वैसे ही चलता जाएगा, आगे ठीक नहीं हो पाओगे। मैं डर गया संगत जी, मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं कि मेरे को पता नहीं क्या हो गया, सर्वाइकल ये क्या चीज होती है। मेरी बेटी कहती पापा ये ना ये गर्दन में एक चीज होती है, वो हो जाती है, उससे फिर ना बार बार चक्कर आते रहते हैं, चलते फिरते चक्कर आते हैं, उठते बैठते चक्कर आते हैं, तो आप ऐसे ठीक नहीं हो पाओगे। मैंने कहा बेटा रहने दे, ये ऑपरेशन वेशन के चक्कर में डाल रहे हैं, मेरे को नहीं करवाना कुछ भी, तू ऑटो बुक कर, हम लोग घर चलते हैं। मैंने ऐसे पूरा डॉक्टर के सामने बोल दिया मैंने उसको कि तू ऑटो बुक कर, जल्दी से हमने घर जाना है, मेरे को घर ले चल, मेरे को यहाँ पे घुटन हो रही है बड़ी। ठीक है, ऑटो बुक कर दिया मेरी बेटी ने। संगत जी आप यकीन करो ऑटो आया, मैं बैठ के फिर वापस घर आते मेरी तबीयत फिर खराब। वो तबीयत मेरी ऐसी खराब हुई संगत जी, 2022 नवंबर दिसंबर का महीना, ठंड का, इतनी ठंड, रात को मैं मतलब आ रहा हूँ डॉक्टर के पास से, घर आके बैठा हूँ सोफे पे, फिर वैसे ही बैठ के आराम मिलता था, लेट सकता नहीं था क्योंकि चक्कर आते थे, उठता था चक्कर आते थे, चलता था चक्कर आते थे, तो बड़ा दुखी हो गया था संगत जी मैं इन चक्करों से ना, बहुत ज्यादा परेशान हो गया। और पास में पैसे भी नहीं है। मेरी बेटी 27 साल की जो कॉलेज से आई है, थोड़े बहुत पैसे उसके पास, 100, 50, 150, 200 रुपए, वो बेचारी मेरे डॉक्टर की फीस भर रही है। हिसाब लगाओ जरा, मेरे जैसा आपने बाप देखा है कहीं पे? देखा है संगत जी? मुझे तो डूब के मर जाना चाहिए, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मुझे डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि मेरा इतना वो है ही नहीं, इतना है ही नहीं संगत जी। मैं मतलब मैं अपने घर को नहीं संभाल पाया तो मैं क्या संभालूंगा, आप खुद हिसाब लगाओ। मैं अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहा था तो मैं किसको पालूंगा बताओ संगत जी, किसको पालूंगा। चलो वो दिन भी बीते संगत जी, रात मैंने सोफे पे बैठ के बिताई,
कुछ नहीं खाया पिया, खाली चाय पी, बिस्किट्स खाए, बस बैठा हुआ हूँ, ना सो पा रहा हूँ ना उठ पा रहा हूँ, बस बैठा हुआ हूँ। अगले दिन फिर मेरी आंटी बोली, आपने दुकान नहीं जाना क्या कि खाली घर ही बैठे रहोगे? घर बैठ के पैसे मिलेंगे क्या आपको? जाओ दुकान खोलो जाके, थोड़े पैसे तो आएंगे, 100, 50, 200, 300 जो भी आएगा आएगा तो सही घर पे। तो जाओ जल्दी आप दुकान पे खोलो, जाके दुकान खोलो। मैंने कहा देख मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरे को कुछ मेरे जो तू बोल रही है ना, जो तू बोल रही है मेरे अंदर जा रहा है सिर पे बहुत तेज आवाज में, तो मेरे से ऐसे मत बोल, मुझे अटैक आ जाएगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा। ऐसे ही मैंने ऐसे ही बोला कि देख मैं ख़त्म हो जाऊंगा, फिर तू बोलती रहो जितना बोलना है कि वहाँ चले जाओ या वहाँ चले जाओ। कहती अच्छा आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है क्या? फिर उसने सीरियस लिया संगत जी इस बात को, तब सीरियस लिया। आप देखो मतलब बहुत बुरा हाल हो गया था संगत जी मेरा, बड़ा बुरा हाल। और पास में पैसे नहीं, सबसे बड़ी चीज पास में पैसे ही नहीं है, जबकि पैसा कितनी इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम में। अगर आपके पास पैसा ही ना हो संगत जी, कोई पूछता भी नहीं है ना, सबसे बड़ी बात ही है। पैसा ना हो पूछता नहीं कोई, पैसा हो तो इज्जत, हर जगह इज्जत होती है। आज क्यों अमीर लोगों को इतने इतने बड़े आजकल, हमारे संगत जी प्राइम मिनिस्टर तक अमीर लोगों के पास जाते हैं, जो बड़े बड़े रिचेस्ट हैं, जो कंट्री के अमीर लोग राजे, उनके पास जाते हैं ना खुद। तो सारी पैसे का वो है संगत जी, पैसे की कृपा है सारी। पैसा होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, पैसा नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते, रोटी भी नहीं खा सकते फिर आप। तो मेरे घर का ऐसा इतना हाल खराब हो गया था, राशन लाने के पैसे नहीं थे घर पे, राशन लाने के लिए घर में जो नॉर्मल चीज होती है, चीनी, चाय पत्ती, आटा, चावल, सब्जियां, ये लाने के मेरे पास पैसे नहीं थे संगत जी। मैं सच बता रहा हूँ आपको, कहीं आप मेरी बातों को झूठ समझ रहे हो। बड़ा बुरा हाल था। इतने में आ गया 2023, ठीक है, नया साल आया, हर जगह पे मैं देख रहा था सब लोग खुश हैं और मैं दुखी हूँ। एक तो मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला हुआ है, काम मेरा चल नहीं रहा, क्या करूं क्या करूं बताओ, काम है नहीं, डॉक्टर ने ऑपरेशन कह दिया, हर जगह से दुखी। और घर में अलग मतलब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बच्चों की चिंता अलग है, क्या करूंगा बच्चों का, कैसे करूंगा बच्चों का, है ना। देखो होता ही है, लड़कियों की चिंता होती है, माँ बाप को ही होती है संगत जी, और किसको होगी बताओ। कोई बाहर से लोग आके थोड़ी चिंता करेंगे मेरे बच्चों की, मुझे ही करना सब कुछ ना। घर किराए का किराया देना मुश्किल हो गया था एक टाइम में, तो कि मैं किराया कैसे निकालूं घर का, दुकान भी किराए की। 2023 में ना मेरी दुकान पे, तब मैंने दुकान पे बैठना शुरू कर दिया था। 2023 में मेरी दुकान पे एक आंटी आती है, वैसे कुछ लेने कपड़े का ना, कोई ऐसे कॉटन का कपड़ा था वो लेने के लिए आए थे 1-2 मीटर। तो मैंने मन को दे रहा हूँ, तो कहते आजकल बेटा तू दुखी दुखी लगता है, क्या बात हो गई है, तू बड़ा परेशान सा लगता है आजकल, क्या घर में कोई प्रॉब्लम है घर में क्या? मैंने बताया आंटी बहुत प्रॉब्लम है, मैं खुद बीमार रहता हूँ, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बोला हुआ है, घर किराए का, दुकान किराए की, बेटियां हैं 2, उनकी चिंता, पैसे पास में नहीं। अभी 2 महीने के बाद आप आए हो लेने सामान मेरे पास, कोई आता भी नहीं सामान लेने, कोई कपड़े का काम नहीं, कुछ नहीं, बस जैसे तैसे करके गुजारा चल रहा है। इधर से मांग, कभी उधर से मांग, कभी इससे भीख मांग, कभी उससे भीख मांग, ऐसे करके गुजारा चल रहा है और मजेदारी वाली बात नहीं है। तो कहती है अच्छा चल बेटा तू ऐसा कर, तू पूरा ना मुझे ये 100 मीटर कपड़ा निकाल दे इसका। 1-2 मीटर लेने के लिए आए थे वो, 100 मीटर कपड़ा निकाला। कहते कितने का होगा? मैंने कहा इतने का। संगत जी पूरे महीने की कमाई मेरी वो आंटी से हो गई थी। पूरे महीने में 25-30 हज़ार रुपये मैं कमाता था, जब अच्छे टाइम में। अब तो खाली बैठा था संगत जी 2-3 महीने से, बिल्कुल खाली। तो 25-30 हज़ार रुपये की मेरी कमाई हुई पहले दिन। वो आंटी मुझे बोल के भी गई, गुरुजी सब ठीक करेंगे बेटा, चिंता मत कर।
मैं आती रहूंगी और भी लाऊंगी लोगों को। वो मुझे बोल के गए थे बात। मैंने कहा ठीक है आंटी। संगत जी मैंने समझा हर कोई बोलता ही है आएंगे फिर आएंगे, आता कौन है? आता तो कोई भी नहीं है संगत जी, बोल के सारे जाते हैं फिर आएंगे, फिर चक्कर लगाएंगे, कोई सामान लेना होगा ना फिर आपके पास आएंगे, पर आता तो कोई भी नहीं है। पर वो आंटी संगत जी आज भी मेरी शॉप पे आते हैं। पिछले साल की बात है सारी, ये सारी बात पिछले साल की है। वो आंटी जब भी मेरी दुकान पे अब आते हैं ना, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, वो लोगों को भी ऐसे लेके आते हैं जिन्होंने 2 लाख, 2.5 लाख का सामान लेना होता है ना, कपड़ा, मतलब खाली कॉटन का कपड़ा या वैसे कपड़े में वो बहुत है संगत जी, पूरे थान के थान है ना। तो मतलब होलसेल का मेरे से लेके जाते हैं सामान सारा, कभी लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का। अब मुझे तो गुरुजी का पता नहीं था। 3-4 बार आंटी आए ऐसी मेरी अच्छी, मतलब मेरा काम चलवाया आंटी ने, मेरी सेल करवाई लोगों के थ्रू। तो मैंने पूछ ही लिया आंटी ये कौन है आपके गुरुजी? आप हर बार मुझे कहते हो और हर बार आप मेरी अच्छी तगड़ी सेल करवा के जाते हो, तो ये कौन है? तो आंटी ने मेरे को बताया कि देख बेटा, हमारे गुरुजी हैं, हम उनको बड़ा मानते हैं। हमारे पास भी कुछ नहीं था एक टाइम पे, हमें आज जो भी दिया है ना उन गुरुजी ने ही दिया हुआ है। तो मैं इसलिए तुझे हर बार बोलती हूँ ये बात जाते हुए, गुरुजी सब ठीक करेंगे, सब अच्छा करेंगे, तू चिंता मत कर, चिंता नहीं करनी बिल्कुल भी। संगत जी आप देखो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है कि क्या है, मैं कभी आज तक गुरुजी के बड़े मंदिर में नहीं गया हूँ, नहीं गया को कभी संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर में। सिर्फ मैं जुड़ा हूँ गुरुजी के साथ संगत जी, सिर्फ जुड़ना और बड़े मंदिर जाना अलग अलग बात है ना, अलग अलग बात है संगत जी। आज कृपा वो इतनी मेरे ऊपर कर रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, बता नहीं सकता मैं आपको। इतनी कृपा गुरुजी मेरे जैसे गरीब आदमी के ऊपर कृपा कर रहे हैं अपनी। मैं तो संगत जी तब से गुरुजी का दीवाना ही बन चुका हूँ। गुरुजी 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 मेरे घर में हो रही है। और आप सबसे बड़ी बात देखो, जिस डॉक्टर ने मुझे किसी टाइम पे बोला था ना कि मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ऐसे मैं नहीं ठीक हो पाऊंगा। मेरा काम चल रहा था, चलो कोई बात नहीं, वो तो दवाइयाँ खा के वैसे है ना, काम मैं चला रहा था, पर मेरे दिमाग में था कि मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा कभी ना कभी। साल को करवाता हूँ, 6 महीने में करवाता हूँ, 2 साल में करवाता हूँ। वही डॉक्टर मुझे कहते हैं कि देख, अगर तू चाहता है अपने शरीर से खिलवाड़ करना तो तू कर ले, ऑपरेशन करवा ले, मेरे हिसाब से तेरे को जरूरत नहीं है अभी। मैंने कहा डॉक्टर साहब जब आप कह रहे हो तो फिर मैं क्यों करूँ? कहते कोई बात नहीं, ना करवा, कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है। संगत जी ये सबसे बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे मिली है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग। प्लीज आप इस सत्संग को ना ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी एक बार हम सभी मिलके ना जाते जाते गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है, विनती है। संगत जी आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो,
बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास बिना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी आप खुद समझदार हो, अपने पास फालतू होंगे तभी तो कोई किसी को देगा, जब अपनी जेब भरी होगी तभी तो कोई किसी को देगा। संगत जी किसी की हेल्प करेगा, जब अपनी जेब ही खाली होगी तो क्या कोई देगा और क्या कोई लेगा। संगत जी आप मुझे खुद ही बता दो, आजकल बड़े लोग परेशान है, लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो फिर इंसान जाए तो जाए कहां। संगत जी आप ही मुझे बताओ, बेचारे लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, और जब रात को वही लोग घर पे वापस आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है। संगत जी पैसा कमाना आसान थोड़ी है, आजकल के टाइम में बड़ा मुश्किल है। संगत जी अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालना बड़ा मुश्किल काम है, और आगे आगे तो और महंगाई बढ़ती जाएगी। संगत जी कम थोड़ी ना होनी है महंगाई, टाइम के साथ साथ बढ़ेगी ना, आगे परिवार भी बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी, खर्चे भी बढ़ते जाएंगे, तो आप खुद समझदार हो कितनी मुश्किलें आने वाली हैं आगे। संगत जी बड़ा बुरा हाल होने वाला है, आप खुद देखो आजकल के टाइम में आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, रेडी चलाने वाला है, सड़क पे सामान बेचने वाला है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, कोई शोरूम का मालिक है, किसी के भी घर में चले जाओगे ना आप, संगत जी वो आपको यही कहता हुआ मिलेगा बंदा, यार मेरा तो काम ही नहीं है, मैं तो बड़ा दुखी हूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, काम ही नहीं चल रहा, पैसे ही नहीं आ रहे, कर्जा चढ़ गया। संगत जी यही कहता हुआ मिलेगा। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं आप सबके सामने, ध्यान से सुनना संगत जी, मौके बार बार नहीं मिलते। मैं गुरु जी को बोल रहा हूं, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए, घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे।
ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।